अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने चैप्टर अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान कुरैशी है। आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशरू की 11th क्लास का हमने जो इम्यूनिटी का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी चैप्टर में से आज हम टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास है लिम्फोसाइट्स। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे इसी चैप्टर से प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने उसकी प्लेलिस्ट के अंदर सबके मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई, आप उधर जाके इजीली देख सकते हैं। मैंने अकॉर्डिंग टू सीरीज़ के हिसाब से मैंने उधर अपलोड कर दिए हैं आप लोगों की आसानी के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो काइंडली लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने लिम्फोसाइट्स का टॉपिक स्टार्ट किया है। इससे पहले आप लिम्फोसाइट्स के बारे में अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं जो कि इसी चैनल पे अपलोड है, तो आपको पता होगा लिम्फोसाइट्स का कितना मेन रोल होता है आपकी अक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, यानी एडाप्टिव इम्यूनिटी के अंदर। तो आज हम पढ़ते हैं, तो हम इससे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखिए, बच्चे होता क्या है कि लिम्फोसाइट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द डब्ल्यूबीसीज। लिम्फोसाइट जो होता है बच्चे, ये भी आपके ही डब्ल्यूबीसीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है। इस बात को आपने क्या रखना है, अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि डब्ल्यूबीसीज का ही ग्रुप होता है लिम्फोसाइट्स। ये ओरिजिनेट होते हैं बच्चे लिम्फॉइड स्टेम सेल से। लिम्फॉइड स्टेम सेल जिनसे ये ड्राइव होते हैं, जिनसे ये ऑरिजिनेट होते हैं, उनको हम फिर हम क्या बोल देते हैं, लिम्फोब्लास्ट बोल देते हैं। और यही लिम्फॉइड स्टेम सेल कहाँ पे लोकेट करते हैं, आपके बोन मेरो के अंदर। तो बच्चे इस बात को आपने याद रखना है, ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं, लिम्फॉइड स्टेम सेल से होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोब्लास्ट बोलते हैं। तो बच्चे इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि आपके जितने भी टोटल डब्ल्यूबीसीज हैं, उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूटन, उनमें से पूरी कॉन्स्टिट्यूंट्स जो होते हैं ना, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूट है, तकरीबन 20 से 40% जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो आपके लिम्फोसाइट्स का आ जाता है होल डब्ल्यूबीसीज के अंदर, जो आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, इसी तरीके से मैंने आपको शुरू में बताया दे प्ले मेजर रोल इन द एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखना है। तो बच्चे इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से बच्चे हमने लिम्फोसाइट्स को 2 ग्रुप में बांटा है। सबसे पहले हमारे पास जो आता है ग्रुप बच्चे, वो आता है देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले आता है हमारे पास टी सेल्स, जिसको हम टी लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं, और दूसरा हमारे पास आता है बी सेल, जिसको हम बी लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं। तो बच्चे ये बात तो हमें समझ में आ गई। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी वो हमें समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि इधर मैंने एक वर्ड लिखा है एंटीजेनिक स्पेसिफिक। बच्चे इसका मतलब ये होता है कि एंटीजेनिक स्पेसिफिक का मतलब ये होगा कि दे एक्चुअली वर्क अकॉर्डिंग टू द पैथोजिन, यानी कि जब भी कि जिस टाइप का पैथोजिन आएगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। पैथोजिन बच्चे क्या होता है, एंटीजिन तो होती है जो एक्सटर्नल सोर्स से आती है आपकी बॉडी में, और इसके अकॉर्डिंग जो इम्यूनिटी काम करती है उसको हम उसी पूरे एक प्रोसेस को हम एंटीजन स्पेसिफिक बोल देते हैं। और ये बात इसमें है, ये भी एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के एंटीजन पे काम करते हैं। अच्छा बच्चे, इनकी दोनों के पास रिसेप्टर होते हैं। टी सेल पे जो रिसेप्टर होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको हम टी सेल रिसेप्टर बोलते हैं, और जो बी सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं उसको हम बी सेल रिसेप्टर बोलते हैं। यहाँ तक तो अब आपकी बात क्लियर हो गई होगी बच्चा। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। एक और बात मुझे बतानी, ये बात तो अब आपको पता होगी क्योंकि आप मेरे साथ शुरू से पढ़ लें, तो ये पता होगा कि टी सेल इन्वॉल्व होते हैं आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। आपको पता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर सेल्स काम करते हैं, यानी टी सेल्स काम करते हैं। इसी तरीके से बच्चे बी सेल्स के जो होती है, बी सेल जो बच्चे होते हैं वो हमारे किस में इन्वॉल्व हुए होते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर, जिसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कह देते हैं दूसरे अल्फाजों में। सही बच्चे, ये बात भी आपको अब क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेटली पढ़ते हैं। इनकी टाइप्स, इनके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती है उनको हम समझते हैं और काम कैसे करते हैं। तो बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं टी लिम्फोसाइट से पहले। बच्चे टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं आपके बोन मेरो में, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और बी सेल भी एक्चुअली बोन मेरो में ही फॉर्म करते हैं। लेकिन ये जब बनते कहाँ पर है, बोन मेरो में, और फिर ये बोन मेरो से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, थाइमस में। बच्चे थाइमस एक ग्लैंड होता है जो आपके नेक वाले रीजन में लोकेट करता है। वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, माइग्रेट करते हैं, फिर वहाँ पे आके मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि यंग हो जाते हैं,
अब बहुत आसान लफ्ज़ों में कह दूँ कि वहाँ पे जाके फंक्शनल हो जाते हैं, जो इनका पर्टिकुलर फंक्शन है परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं बच्चे। डेट्स वाई दे वर नेम्ड एज टी सेल बिकॉज टी स्टैंड्स फॉर थायमस। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, टी सेल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड सरफेस मार्कर्स, यानी कि सरफेस मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो भी रिसेप्टर है उनके अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड सरफेस मार्कर्स टी सेल डिफरेंशिएट इनटू 4 मेन टाइप्स। तो ये बात आपने बड़ी गौर से समझनी कि इनको 4 टाइप्स में बांटा गया। 3 मैंने इधर लिख दी, एक और मैंने पीछे लिखी हुई, मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चे देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है टी साइटोटॉक्सिक सेल, उसके बाद आता है टी हेल्पर सेल, फिर उसके बाद आता है टी सप्रेसर सेल। ये 3 ये हैं, और एक होता है टी मेमोरी सेल। बच्चे अब चारों का काम समझते हैं होता क्या है। बस यहाँ तक अगर आप बने हुए लाइक कर दो इधर, अगर आपको बात समझ में आ रही है, मुझे मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में। देखिए बच्चे, एक होती है प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होगी, मिसाल के तौर पे हमारे पास टी साइटोटॉक्सिक सेल है जिसको हम टीसी सेल भी कह देते हैं बच्चे। ये टाइप होती है टी लिम्फोसाइट की। देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी सरफेस के ऊपर, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर CD8 रिसेप्टर होगा बच्चे। CD हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंस को, फुल फॉर्म इसकी ये है बच्चे। होता क्या है कि टी लिम्फोसाइट जब भी हम उसे कहेंगे, जब उसके ऊपर कौन सा रिसेप्टर पाया जाएगा, CD8, जो कि एक्चुअली को रिसेप्टर होता है, मार्कर होता है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, किसके ऊपर, टी साइटोटॉक्सिक सेल के ऊपर बच्चे। इसका जो काम होता है, क्या करता है, एपोप्टोसिस करवाता है, जो एक्चुअली क्या होती है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, यानी कि प्रोग्राम्ड होता है टारगेट सेल को मारने के लिए। और स्पेसिफिकली किन को मारने के लिए, वायरली इन्फेक्टेड सेल को, बैक्टीरिया एंड ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए क्या करता है, काम में आता है आपका साइटोटॉक्सिक सेल्स। अगर आप सिर्फ स्पेशली साइटोटॉक्सिक सेल को पढ़ने चाह रहे हैं तो आप इम्यूनिटी की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी सेपरेट लेक्चर बनाया है, तो उधर मैंने आपको उसका पूरा मैकेनिज्म समझाया कि ये काम कैसे करते हैं। अगर आपको ये समझना, आप जाके चेक कर सकते हैं, आपके लिए बने हुए सारे लेक्चर मेरे पास। इसी तरीके से बच्चे टी हेल्पर सेल्स, देखिए लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि हेल्पर है। हेल्पर का मतलब है किसी काम में तो मदद कर रहा है। क्या मदद करता है, इस बात को मैं अभी बता देता हूँ। टी हेल्पर सेल्स इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, टीसी सेल्स एंड मैक्रोफाज। इसमें इन्वॉल्व होता है बी सेल्स, टी सेल्स एंड मैक्रोफाज सेल्स में क्या होता है बच्चे, इन्वॉल्व होता है। इस बात को आपने क्या रखना है, अपने दिमाग में बिठा कर रखना है। इसी तरीके से बच्चे टी सप्रेसर सेल, सप्रेसर से मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना। मिसाल के तौर पे किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, किसी भी सेल की एक्सेस सिक्रीशन को रोक देना। ये काम होता है टी सेल, टीएस या टी सप्रेसर सेल का। मिसाल के तौर पे टी साइटोटॉक्सिन ज़्यादा बन गया, टी हेल्पर सेल ज़्यादा बन गया, तो अब क्या निकलेगा, टी सप्रेसर सेल निकलेगा, बोलेगा भाई अब तुम कम हो जाओ, अब काम ख़त्म है, अब सब लोग मर चुके, अब आप रुक जाए, अब आप कुछ भी काम ना करें। तो ये निकल के इन सबको क्या कर देता है, रोक देता है। सप्रेस द एक्टिविटी TH सेल, टी हेल्पर सेल एंड बी सेल, दे ऑल। तो बच्चे ये हमने 3 पढ़ी, अब हम चौथे को भी पढ़ते हैं जो कि एक्चुअली टी मेमोरी सेल है। तो बच्चे अब हम इधर समझते हैं टी मेमोरी सेल को। बेटा ये क्या है, ग्रुप ऑफ TC सेल है ये भी, डेट आर इन्वॉल्व इन द एंटीजन स्पेसिफिक एंड सर्वाइव फॉर ईयर्स। अब होता है क्या है कि जो पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर हुआ, अब उसको पहले तो मार दिया गया, सही, मारने के बाद यानी कि टी साइटोटॉक्सिन ने मार लिया, लेकिन जब साइटोटॉक्सिन टी सेल मारने साइटोटॉक्सिन रिलीज करता तो वो साथ ही क्या करता है, मेमोरी सेल को भी क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो साइटोटॉक्सिन्स बने उसकी मेमोरी स्टोर हो गई है। अब वो फ्यूचर में जब भी आएगा तो तब बड़ा मैकेनिज्म नहीं चलेगा, डायरेक्ट मेमोरी सेल निकलेंगे, एंटीबॉडी सिक्रेट करेंगे, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल की बहुत लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, सर्वाइव फॉर ईयर्स इवन आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़। यानी कि यहाँ तक क्या, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, जब ये ख़त्म हो जाए उसके बाद भी क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं सालों तक। तो बच्चे ये तो हमने सारी बातें समझ ली है। अब लाइक कर दो इसी बात पे ताकि मुझे मज़ा आ जाए कि यार कुछ तो मैंने आपको समझाया है। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, अब हम समझते हैं बी लिम्फोसाइट को। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, अब हमारे पास इसको समझते हैं बस। देखिए बच्चे, दे फॉर्म एंड मेच्योर इन बोन मैरो। देखिए इनमें फ़र्क क्या आ गया है कि बनते भी बोन मैरो में और मेच्योर भी कहाँ पे हो जाते हैं, किधर हो जाते हैं, बोन मैरो में हो जाते हैं। ये बात ही आपकी ख़त्म। बी सेल्स एक्टिवेशन इनटू इफेक्टर सेल। जब बी सेल इफेक्टर सेल में एक्टिव होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल बोलते हैं। और एक्टिवेटेड TS सेल, अच्छा ये अब होता कैसे काम, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये प्लाज्मा सेल में बनते कैसे हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये इफेक्टर सेल कैसे हो जाते हैं बी से,
प्लाज्मा कैसे होगा समझे। देखिए एक्टिवेटेड कौन करता है इनको, टी सेल, टी हेल्पर सेल क्या करता है इनको एक्टिवेट कर देता है बी सेल को, रिलीज करता है अलर्ट सिग्नल टू द नाइव बी सेल। नाइव बी सेल मतलब अपना वर्जिन बी सेल, यानी कि जो अभी मेच्योर नहीं हुआ, अभी बच्चा है छोटा सा। अब क्या होता है कि एक्टिवेटेड टी सेल रिलीज करता है अलर्ट किसको, बी सेल को। वो क्या करता है, वही बी सेल जो पहले बी सेल है, नाइव बी सेल है, वो क्या करता है, ग्रो करता है साइज के अंदर और स्टार्ट करता था प्रोड्यूसिंग क्या, रिलीजिंग ऑफ एंटीबॉडी एक्टिवली कॉन्स्टेंटली, यानी कि लगातार एंटीबॉडी को क्या करेगा, सिक्रीट कर देगा। और सच एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल बी सेल एक्चुअली कॉल्ड टर्म्ड एज प्लाज्मा सेल। तो बच्चे ये होता है टोटल क्या, पूरा मैकेनिज्म। यही भी बात आपको समझ में आ गई तो आप इसी बात पे भी लाइक कर दो ताकि मुझे मज़ा आए, क्योंकि यार मुझे लाइक ही तो चाहिए और क्या चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए। तो बच्चे आज हमारा जो लेक्चर था वो आज सिर्फ इतना था। तो अब हम मिलते हैं, हमारे से अगला कोई टॉपिक होता है उसको कवर करेंगे। आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। मेरा नाम फैज़ान अली कुरैशी है, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।